शिकागो लेक फ्रंट, ऐसे स्थान जहां पर्यटक नहीं जाते हैं। मैं अपने वीडियो को अंग्रेजी से 14 अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास करता हूं। मुझे उपशीर्षक या कैप्शन पढ़ने से नफरत है, और मुझे पता है कि कई अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से, सभी अनुवाद सॉफ्टवेयर केवल 80% सटीक हैं, इसलिए किसी भी गलती के लिए खेद है। इस वीडियो में, मैं आपको शिकागो लेक फ्रंट पर 3 स्थान दिखाऊंगा जहां पर्यटक नहीं जाते हैं। साथ ही, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पार्क में मैकडॉनल्ड्स एक बेहतरीन पहली डेट हो सकती है। यह पहला स्थान है, और यह शिकागो के दक्षिण की ओर है। साथ ही, 70 और 80 के दशक में, यह पार्क लगभग पूरा काला था, और इस वजह से, पुलिस इस पार्क में नहीं आई। ऐसा नहीं था कि पुलिस इस पार्क में आने से डरती थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी अश्वेत व्यक्ति को कुछ हो गया है या नहीं। 70 और 80 के दशक में, शिकागो में बहुत सारे नस्लवादी पुलिस अधिकारी थे। 70 और 80 के दशक में, यह पार्क सभी चट्टानें और रेत था। दोनों दिशाओं में मीलों या किलोमीटर तक ऐसा ही था। इस प्रकार, कोई भी अपनी कार को सीधे झील तक चला सकता है। गर्मियों के दौरान, यह पार्क हमेशा रात में लोगों से भरा रहता था, और सुबह के लगभग 4:00 बजे लोग घर जाने लगे। 70 और 80 के दशक में, इस पार्क में आने वाले लोग ज्यादातर काले लोग थे। हालांकि, जिस व्यक्ति ने मुझे रात में यह पार्क दिखाया, वह बिली नाम का एक श्वेत लड़का था। इस प्रकार यह पार्क रात में भी सुरक्षित रहता था। मैं और मेरे दोस्त रात में इस पार्क में घूमने के लिए उपनगरों से 45 मिनट की ड्राइव करेंगे। उस समय, पार्किंग मुफ्त थी और यह पार्क पूरी रात खुला रहता था। फिर 90 के दशक में, उन्होंने सभी काले लोगों को बाहर निकाला, पेड़ और घास लगाए, पार्किंग मीटर लगाए, और अब पार्क 11 बजे बंद हो जाता है। हालांकि, जिस पार्क में मैं ज्यादातर रात में घूमता था, वह उत्तर की ओर 15 मिनट की ड्राइव पर है। मैं वीडियो के इस भाग को तेज कर दूंगा ताकि इसमें 15 मिनट का समय न लगे। सत्तर के दशक में,
शिकागो का यह हिस्सा ज्यादातर पोलिश आप्रवासियों या गरीब गोरे लोगों से भरा हुआ था। अधिकांश अपार्टमेंट इमारतें पुरानी थीं, परित्यक्त थीं और कुछ की निंदा की जानी चाहिए थी। फिर भी अब देख लो, गोल्फ कोर्स, टेनिस क्लब आदि। रात में, जब मैं हाई स्कूल में था और कॉलेज से गर्मियों की छुट्टी के दौरान, यह पार्क वह जगह है जहां मैं ज्यादातर जाता था। सत्तर और 80 के दशक में, जब मैं हाई स्कूल में था, रात में घूमने के लिए यह पार्क मेरा पसंदीदा पार्क था। साथ ही, रात में, यह पार्क काले, गोरे, एशियाई, मैक्सिकन आदि सभी प्रकार के लोगों से भर जाता था। इसके अलावा, उस समय, आप अपनी कार को दोनों दिशाओं में झील तक ले जा सकते थे। फिर 90 के दशक में, उन्होंने पेड़ और घास लगाए, पार्किंग मीटर लगाए, सभी युवाओं को बाहर निकाला और रात में केवल स्थानीय लोगों को पार्क में जाने की अनुमति दी। इस प्रकार, यदि आप यह साबित नहीं कर सकते कि आप इस क्षेत्र में रहते हैं, या यदि आप एक अश्वेत व्यक्ति हैं, तो पुलिस आपको छोड़ देगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, 70 और 80 के दशक में, शिकागो में बहुत से नस्लवादी पुलिस अधिकारी थे। अब मैं आपको इस पार्क का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता हूँ। डेट लेने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। रात के समय पार्क का यह हिस्सा बेहद रोमांटिक होता है। शिकागो क्षितिज पृष्ठभूमि में इमारतों की सभी रोशनी दिखा रहा है और नावें बंदरगाह में जा रही हैं। मैं पहली डेट के लिए यहाँ एक लड़की को बाहर ले जाऊंगा। हम झींगा लाते और फिर मैकडॉनल्ड्स जाते और फ्रेंच फ्राइज लेते। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज हर किसी को पसंद होती है, और जब हम अब वयस्क हो गए हैं, तो हम सेकेंड क्लास फ्रेंच फ्राइज क्यों खा रहे हैं? तो हम मैकडॉनल्ड्स में रुकेंगे, फ्रेंच फ्राइज और वेनिला शेक लेंगे। तो अब आप जानते हैं कि पार्क में मैकडॉनल्ड्स एक बेहतरीन पहली डेट हो सकती है। साथ ही, महिला जितनी बड़ी होगी, तारीख उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, और जो लोग भूल गए कि ऐसा कुछ कितना अच्छा है। अब अगला स्थान जो मैं आपको दिखाऊंगा वह लगभग 5 मिनट की ड्राइव दूर है, लेकिन मैं इसे गति दूंगा ताकि इसमें इतना समय न लगे। यह एक बड़ा पार्क है। इस पार्क के एक छोर से दूसरे छोर तक ड्राइव करने में 10 मिनट से अधिक का समय लगता है,
लेकिन मैं इसे गति दूंगा ताकि इसमें इतना समय न लगे। 90 के दशक में गर्मियों में सप्ताहांत के दौरान यह पार्क मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के परिवारों से भरा हुआ था। इस पार्क में बहुत सारी पार्किंग है, लेकिन उन्होंने सभी पार्किंग स्थल ले लिए। हालांकि रात में सभी घर चले गए। साथ ही उनके जाने से पहले वे हमेशा अपने पीछे सफाई करते थे, इसलिए यह पार्क कभी भी गंदा या कचरे से भरा नहीं था। फिर 90 के दशक के मध्य में शिकागो ने मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के सभी परिवारों को बाहर कर दिया और पार्किंग मीटर स्थापित किए। पहले मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा और फिर इस पार्क में किसी लड़की को डेट पर ले जाने की बात करूंगा। यह कंक्रीट का घाट या गोदी आकार का 10 गुना हुआ करता था। यह झील में बाहर निकल जाएगा। रात में लड़की लाने के लिए यह एक मजेदार जगह होगी। इस कंक्रीट के घाट या गोदी के अंत तक चलने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। यह सिर्फ आप और वह होंगे और कोई नहीं। इससे ऐसा लगा कि आप दो ही पृथ्वी पर बचे हुए दो लोग हैं। पूरी दुनिया में केवल 2 लोग हैं। फिर हम बैठते और खाने के लिए कुछ खाते जब हम रात में शिकागो के क्षितिज को देखते। मैं एक ऐसी महिला को डेट कर रहा था जिसके बच्चे थे और मैं उसे यहाँ ले गया। हम घाट या गोदी के अंत तक चले और मैंने कुछ लंचेबल्स निकाले। लंचेबल्स वह है जो बच्चे स्कूल ले जाते हैं और दोपहर के भोजन के लिए खाते हैं, जब माता पिता उन्हें खाने के लिए कुछ बनाने के लिए बहुत आलसी होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने मुझे जो लुक दिया था। मैंने उसे कहा, आप जानते हैं कि आप हमेशा अपने बच्चों के सामान पर छापा मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए आप बहुत दोषी महसूस करते थे। अब आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर बच्चों को यह सामान खाना पसंद है, तो आप जानते हैं कि यह अच्छा होना चाहिए। अगली सुबह उसने स्वीकार किया कि वह कभी-कभी अपने बच्चे के सामान पर छापा मारती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरे पास भाषण संबंधी समस्याएं हैं। यही वजह है कि मेरे अधिकांश वीडियो कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर हैं। साथ ही अपनी आवाज को संपादित करना कठिन है। मेरे सभी विदेशी दर्शकों के लिए अधिकांश अनुवाद सॉफ्टवेयर 100% सटीक नहीं हैं। तो किसी भी गलती के लिए खेद है। एक बात और, मेरे पास अब 10 YouTube चैनल हैं, इसलिए मैं टिप्पणियों का जवाब नहीं दे सकता। मेरे संगीत की निःशुल्क प्रति के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। याद रखें, मेरा संगीत केवल पृष्ठभूमि संगीत है। अभी मेरा संगीत मुफ्त है, लेकिन अगर मुझे अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करना शुरू करना है, तो मुझे डाउनलोड के लिए एक मूल्य निर्धारित करना पड़ सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपना खुद का संगीत कैसे बनाया जाता है, तो मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाएं और गैराजबैंड शब्द देखें। अपना खुद का संगीत बनाना आसान है। मैंने यह किया और मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता। यदि आप जानना चाहते हैं
कि किसी वीडियो का अन्य भाषाओं में अनुवाद कैसे किया जाता है, तो मेरे अन्य YouTube चैनल पर जाएं और अनुवाद शब्द देखें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं।